हेलो दोस्तों। गर्मियों के बाद आने वाला बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं होता। बारिश आते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों या हम लोग हों। सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं और हम उन दिनों बहुत ज़्यादा चाय और पकौड़े खाते हैं। बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है जो हम सभी को बहुत पसंद है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस मौसम को एंजॉय नहीं करते। पर एक चीज़ जो हमें इस समय बॉदर करती है वो ये होती है कि मॉनसून सीज़न में जो मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का रिस्क होता है। तो इस प्यारे सुहाने मौसम में जब ये परेशानी हमें होती है तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हम उस मौसम को उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे जैसे हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी बारे में बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हम रेगुलर रूटीन चीज़ों में कर सकते हैं जिससे हम इन मॉस्किटोज़ को या मच्छर को खुद से बाइट होने से बचा सकें। यानी कि मच्छर हमें ना काटे या उनके काटने के चांसेस कम हो जाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर ये चैनल आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं और वरी करते हैं और चिंता करते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो यही सही चैनल है आपके लिए, जहाँ पर आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मच्छर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो ये हैं कि जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से इस बारे में मिलते हैं तो आपको रेगुलर चीज़ें जो बताई जाती हैं वो तो हैं ही। मैं उन चीज़ों से आपको बोर नहीं करूँगी कि पानी खड़ा नहीं रखिए, घर में सफाई रखिए, गंदगी नहीं रखिए कि मच्छर वहाँ ब्रीड ना करें। ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं, आई होप आप जानते हैं। तो वो बातें करते हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सिंपल सिंपल टिप्स हैं जो हमें हेल्दी रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि मॉनसून सीज़न में किस तरह के कपड़े पहनने से आपको फ़ायदा हो सकता है। कपड़े पहनने से यस फ़ायदा हो सकता है। तो एक चीज़ जो आपको करनी है इस टाइम पे मच्छर से बचने के लिए वो ये है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो लूज़ फिटिंग कपड़े हों, बहुत टाइट कपड़े ना हों। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने पहना हुआ है अभी, ये बहुत लूज़ फिटिंग है, ये टाइट नहीं है। जब आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से बहुत टाइट कपड़े आप पहन रहे हैं, तो क्या होता है कि जो मच्छर है वो बहुत आराम से वहाँ पर आकर आपको बाइट कर सकता है। जबकि जब वो कपड़े लूज़ होते हैं तो मच्छर आराम से आपको नहीं काट सकता और आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल टिप है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो लूज़ फिटिंग के पहनिए इस टाइम पर। वो कंफर्टेबल भी रहेंगे बिकॉज़ बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मौसम होता है। तो लूज़ कपड़े आपको वैसे भी बड़ा आनंद देते हैं, प्लस आपको मच्छर के काटने से भी बचाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कपड़े पहनते हुए, जब आप बाहर जाते हैं शाम के टाइम में, तो शाम को मच्छर ज़्यादा होते हैं और मौसम बड़ा अच्छा होता है। आपको लगता है कि आप बाहर पार्क में घूमना चाहते हैं, स्ट्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते मच्छरों की वजह से। तो उस समय जब आप कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं तो लाइट कलर के कपड़े पहनिए, डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए। लाइट कलर इसलिए पहनना इम्पोर्टेंट है क्योंकि डार्क कलर से या गहरे रंगों से जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी आपको अटैक करते हैं। तो लाइट कलर के कपड़े पहनिए और बस आराम से पार्क में वॉक लीजिए, लूज़ फिटिंग के और लाइट कलर के कपड़े पहनिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है इस टाइम पर, वो शायद आप जानते होंगे कि जब आप कपड़े पहनते हैं इस समय पर तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना बेटर होता है। मतलब अपनी बॉडी को जितना हो सके कवर करके रखिए, बिकॉज अगर डायरेक्टली आपकी स्किन एक्सपोज रहेगी और वहाँ पर कपड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियसली मच्छर बहुत आराम से आकर आपको काट सकता है। तो जितने आप पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे उतना ही ये चांस मच्छर के काटने का कम हो जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं पार्क में खेलने के लिए इस समय, तो हम उनको पूरा कवर करके भेजते हैं, छोटे कपड़े नहीं पहनाते हैं या शॉर्ट्स नहीं पहनाते हैं या टी शर्ट्स नहीं पहनाते हैं। तो पूरी बाजू के कपड़े पहनाने की कोशिश कीजिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो शायद करना मुश्किल है इस टाइम पर बेटर होती है अगर मच्छर ना काटें हम चाहते हैं, तो जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत पतले ना हो, बहुत थिन ना हो। ऑल्दो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझती हूँ कि जब मानसून सीज़न होता है, गर्मी गई ही होती है और अच्छा सा मौसम होता है, तो आप बहुत मोटे कपड़े नहीं पहनना चाहते, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, उस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं। तो बाकी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर हो सके तो थोड़े से थिक कपड़े पहनिए। बहुत पतले कपड़े पर भी बहुत आराम से मच्छर काट सकता है और आपको परेशान कर सकता है।
एक और टिप आपको देना चाहती हूँ इस समय पर, एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स तो आपको पता ही है मार्केट में मिलते हैं, रबॉन्स मिलते हैं जो आप कपड़ों पर लगा सकते हैं, या मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं जिन्हें आप अपने कमरे में यूज़ कर सकते हैं जिससे मच्छर ना आए। पर एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं असेंशियल ऑयल्स। कुछ इस तरह के ऑयल होते हैं जो बहुत आराम से कमर्शियली आपको मिल जाते हैं मार्केट में, मतलब आप अमेज़ॉन पे या किसी और साइट पे उन्हें ढूंढ सकते हैं। कुछ स्पेशल असेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल होता है, या फिर जो लेमन ग्रास ऑयल होता है। ये सब ऑयल्स में भी इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते आपके लिए, बट मच्छरों के लिए होते हैं। तो आप उन्हें अपने कपड़ों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपका जो रूम फ्रेशनर है उसके अंदर कुछ मात्रा में उसे मिला सकते हैं और रूम में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर आपसे दूर रहेंगे। जैसे लेवेंडर से दूर रहते हैं मच्छर, या मिंट से दूर रहते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया लेमन ग्रास या यूकलिप्टस से दूर रहते हैं। तो आप इस तरह के ऑयल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आपकी बालकनी में आप तुलसी का पौधा उगाइए। तुलसी इज़ अगेन नोन टू बी अ मॉस्किटो रिपेलेंट, मतलब वो मच्छरों को दूर भगाने की क्षमता रखता है। तो आपका डबल फ़ायदा है, बड़ा प्यारा सा तुलसी का पौधा भी वहाँ रहेगा जिसकी आप पूजा कर सकते हैं, जिसकी लीव्स से, जिसके पत्तों से आप अच्छी सी चाय बना सकते हैं, अदरक की तुलसी की चाय जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और मच्छरों को भी दूर भगा सकते हैं। तो सोने पे सुहागा, हर तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा वो तुलसी का पौधा वहाँ लगाने से, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड चाय से मुझे याद आया कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, चाय में बहुत सारे गुण होते हैं, बट अगर आपको सही तरीका पीने का नहीं पता तो आपको वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो को देखिए और समझिए कि आप मज़ेदार तरीके से अपना जो बारिशों का समय है, जो मानसून है, वो कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बीमार भी ना पड़ें, अपने चाय पकौड़े भी खाएं और खुश रहें। सो इसी के साथ गुड बाय कहना चाहूँगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ज़रूरी है आपके अच्छे जीवन के लिए स्वस्थ रहना और खुश रहना। और ये चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये जो बातें मैं करती हूँ हेल्थ के बारे में पसंद आ रही हैं या नहीं, या ऐसा क्या है जो और आप इस चैनल पर देखना और सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।